जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। संगत के रुके हुए काम बने हैं। सारी संगत की परेशानियां, दुख तकलीफ गुरु जी ने खत्म कर दी हैं संगत जी। और जिस संगत के पास 1 रुपया भी नहीं होता था घर में पड़ा हुआ, उस संगत के पास आज लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं। घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है। घर में पैसा ही पैसा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप आज के स्पेशल सत्संग को ना लास्ट तक एक बारी जरूर सुन लेना संगत जी, क्योंकि गुरु जी तभी आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे जैसी कृपा गुरु जी ने बाकी संगत पे करी है ना, गुरु जी उसी तरीके से आपको भी ब्लेस करेंगे। आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग तभी मिलेगी जब आप इस सत्संग को लास्ट तक एक बारी सुन लोगे। संगत जी, आज 7 दिसंबर 2024 है, दिन शनिवार का है। संगत जी, आज शनिवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के शनिवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आप आज मेरी बात को मानो। आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के शनिवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी, क्योंकि ये है स्पेशल सत्संग। आज शनिवार के दिन गुरु जी ने आपके लिए ये सत्संग ब्लेस किया है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सत्संग को भेजा है बड़े मंदिर से। तो संगत जी, अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे या फिर अधूरा छोड़ के चले जाओगे, स्किप कर दोगे, मिस कर दोगे, तो संगत जी पता है क्या होगा? जो आज आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलनी है ना, खास खास ब्लेसिंग मिलनी है, वो फिर किसी और को मिल जाएगी, आपके हिस्से की ब्लेसिंग, और वो मैं बिल्कुल भी
भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले संगत जी। उसके लिए आपको ये सत्संग लास्ट तक सुनना पड़ेगा ध्यान से। संगत जी एक रिक्वेस्ट और है, नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, सुनील महाजन अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सुनील महाजन मुखर्जी नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी आज 7 दिसंबर 2024 है, दिन शनिवार का है संगत जी, सैटरडे का दिन है। गुरु जी आज मेरे जैसे बंदे से, जो आदमी संगत जी एक बाजार लगाता है, मैं संगत जी बाजार लगाता हूँ सड़क पे, पटरी वाला बाजार लगाता हूँ संगत जी सड़क पे। मेरे जैसे बंदे से आज गुरुजी लाइव अपना सत्संग शेयर करवाने जा रहे हैं। संगत जी मैं तो ना मतलब ऐसा बंदा हूँ कि मेरे को कोई बुला के खुश नहीं है। आज की डेट में कोई बुला के खुश नहीं है संगत जी। हम जैसे गरीबों को कौन पूछता है, कौन पूछता है संगत जी। अपने घर में तो वैसे ही हम लोग इतनी डांटे खाते रहते हैं बच्चों से, कभी आंटी से, कभी ऊपर वालों से, कभी नीचे वालों से, कभी दाएं वालों से, कभी बाएं वालों से। अमीर बंदे की चलती है संगत जी, पैसे वाले बंदे की चलती है। गरीब बंदे को कौन पूछता है आजकल, कोई नहीं पूछता संगत जी। पर मेरे जैसे बंदे को आज गुरुजी महाराज ने इतना कुछ दे दिया जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे कभी मिलेगा भी। सोचना तो बड़े दूर की बात है संगत जी, कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था कि मेरे पास कभी इतना पैसा भी आएगा क्या, कि मतलब मैं हर चीज खरीद सकूंगा। संगत जी कभी सोचा नहीं था। एक बाजार लगाता हूँ, हर हफ्ते बाजार होता है संगत जी, आप शायद जानते नहीं होंगे, आपने मतलब सुना होगा, जैसे सोम बाजार हो गया, मंगल बाजार हो गया, बुधवार का बाजार हो गया, वीर बाजार हो गया, ऐसे करके संगत जी शनिवार का बाजार हो गया। ऐसे करके मैं बाजार लगाता था। पर आज संगत जी इतना कुछ मेरे पास है, अभी आपको बताऊंगा सारी चीजें। गुरु जी का नाम लेके मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम सुनील महाजन है, मुखर्जी नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई थी 2023 में, पिछले साल में, मतलब 2023 तक संगत जी जून के महीने तक मैं बाजार लगाता जा रहा था। संगत जी मंगलवार का बाजार था, तिलक नगर में हमारा बाजार होता है, वहां पे मैं बाजार लगा के बैठा हुआ हूँ। संगत जी उस दिन मेरे घर में ना बहुत लड़ाई हुई थी मेरे बच्चों की। मेरे बच्चे संगत जी मैरिड है दोनों, मेरे जो बेटे हैं दोनों वो मतलब शादीशुदा हैं, उनके आगे बच्चे हैं। तो संगत जी घर में ना बहुत झगड़ा हुआ था। अब बहुएं पसंद नहीं करती कि हमारा ससुर बाजार लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। संगत जी बंदे आजकल ना काम नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, तो जिस काम से मेरे को पैसा आ सकता है क्या मैं वो काम भी ना करूं, वो काम भी ना करूं, मैं अपने घर में रोटी पानी भी ना ला सकूं क्या, या लोगों से मांग मांग के खाऊं। अभी अपने हाथ पैर चलते हैं, तो जो काम मुझे आता है, जो काम मैंने बचपन से किया, जवानी से लेकर आज बुढ़ापे तक, मैं मतलब वो काम मैं जानता हूँ उसके बारे में, तो मैं वो काम छोड़ दूं और अपना घर पे बैठ जाऊं और बच्चों की बातें सुनने के लिए बच्चों के आगे हाथ फैलाऊं, मुझे 10 रुपए दे दो, मुझे 20 रुपए दे दो, मेरे को घर की चीनी लेके आनी है, घर का आटा लेके आना है। भिखारी थोड़ी बनना है संगत जी, भिखारी थोड़ी बनना है। अपने से जो हाथ की कमाई है ना, चाहे 100 कमाओ चाहे 200 कमाओ, है तो अपने ना। बच्चों का आजकल आपको पता ही है संगत जी, बच्चों का तो अलग ही स्वभाव होता है। एक बारी वैसे मांगो, दूसरी बारी आंखें दिखाते हैं, ऐसे बच्चे हैं मेरे। एक बार संगत जी मैं ना मतलब बीमार पड़ गया था, मुझे बुखार बड़ा हो गया था। अब वो बुखार मेरा उतर नहीं रहा था। अब उस टाइम संगत जी मेरा बाजार भी लगाना बंद हो गया था, क्योंकि देखो बुखार उतर नहीं रहा,
मतलब शरीर टूट रहा है, वैसे ही जला वेला नहीं जाता। तो उस चक्कर में मेरा बाजार बंद हो गया, तो 3-4 दिन मैं लगा नहीं पाया। अब हमें तो संगत जी रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी है ना। तो मैंने अपने बेटे से बोला, बेटा कि ना तू मेरे को थोड़े से पैसे दे देगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, दवाई लेके आनी है बुखार की, पैसे नहीं है पास में, तो तू मेरे को थोड़े से पैसे दे दे। संगत जी बेटे ने एक बार दे दिए 100-200 रुपए। जब मैंने दोबारा पैसे मांगे ना संगत जी, दवाई देखो आनी थी, जब दोबारा पैसे मांगे, वही मेरे बेटे ने मेरे को पता क्या कहा, दोबारा मत मांगना, हमारे पास नहीं है पैसे वैसे, अपना किसी और से मांगो, हमारे पास पैसे नहीं है, हम कोई फ्री फंड के पैसे थोड़ी कमा रहे हैं, इतने पैसे हमारे पास भी नहीं होते हैं। संगत जी देख लो आप, ये मेरे बच्चों की भाषा थी मेरे लिए। तो बताओ क्या मैं ऐसे रहता, ऐसी संगत जी था क्या मैं इस काबिल था, इस लायक था क्या मैंने कहा चाहे मुझे अब कुछ भी हो जाए, मैंने बाजार नहीं छोड़ना, क्योंकि जब तक मैं बाजार लगाता रहूंगा मेरे पास पैसे आते रहेंगे, अपना घर का खर्चा, अपनी जेब में कम से कम थोड़े पैसे तो रहेंगे ना, जो अपनी जेब में पैसा वही अपना है संगत जी। तो क्या हुआ, 2023 की बात है, जून के महीने की। संगत जी मेरे आस पड़ोसी ना, वो तो चलो मेरे जानकारी हैं सब, जो मेरे आसपास जो लगाते हैं बाजार, जैसे साथ वाले हो गए, लेफ्ट वाले, राइट वाले हो गए, तो सब लोग तो जानते ही हैं। तो ना हम सब लोग बैठे ऐसी बात कर रहे थे, कोई कहता यार मेरे को तो मैंने अभी घर लिया है, कोई कहता मैंने भी गाड़ी ली है नई वाली बच्चों के लिए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कोई कहता मैंने गोल्ड की चीजें ली हैं, सोने का सामान लिया है मैंने अपनी आंटी के लिए। संगत जी मैंने एक बात बोली, मैंने कहा यार कब मेरे पास कब पैसा आएगा यार, मैं कब करोड़पति बनूंगा, मुझे नहीं पता, मैं बहुत दुखी हूँ, काम वैसे ही चल नहीं रहा बाजार का, पैसे पास में है नहीं, घर जाऊं बच्चे बोलते हैं, यहाँ पे आऊं काम नहीं है, क्या करूं, कहाँ जाऊं। संगत जी एक ग्राहक मेरे पास आता है, उसी टाइम आता है मेरे पास, हम लोग यही बातें कर रहे थे, मेरे पास आता है ग्राहक, अंकल से थे, मतलब उनकी उम्र मेरे से ज्यादा थी, होंगे 80 के लगभग, 70, 75, 80 के लगभग होंगे। वो मुझे कहते हैं बेटा, मेरे को बेटा कहते हैं, मैं 60 साल का हूँ अभी, कहते बेटा वो जरा बैग देगा। मेरा संगत जी बैगों का काम है। मैंने कहा हाँ जी कौन सा वाला, कहते वो वाला बैग। मैंने कहा हाँ जी ये लो जी। कहते कितने का है, मैंने कहा बाबू जी 200 का आता है, 250 का बेचते हैं, आप 220 दे दो, 230 दे दो, कुछ तो फालतू मिले ना मुझे भी। संगत जी वो 200 का ही बैग आता था, मैं झूठ नहीं बोल रहा, गुरु जी का सत्संग है, झूठ नहीं बोल रहा संगत जी, मुंह दिखाना है गुरु जी को एक ना एक दिन, जाना सबने है, कुछ जम के थोड़ी बैठना है यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए। तो मैंने कहा बाबू जी 200 का मैं लाता हूँ पीछे से, तो 250 का बेचते हैं, वैसे 50 रुपए अपने रख के ना फिर बेचते हैं प्रॉफिट के, तो आप 220 दे दो, 230 दे दो, कुछ तो हमारा बनेगा। कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, मैंने कहा हाँ जी। कहते फिर मुझे एक नहीं चाहिए, मुझे फिर चाहिए और ज्यादा बैग। मैंने कहा बाबू जी मेरे पास तो 5-7 ही बड़े हैं, तो 5-7 चाहिए क्या आपको? मैंने कहा, तो वो कहते हैं नहीं नहीं 5-7 नहीं और ज्यादा चाहिए। मैंने कहा बाबू जी इतने तो नहीं है मेरे पास। कहते फिर मैं आपसे कल ले लेता हूँ। मैंने कहा बाबू जी कल तो मेरा बुधवार का बाजार है, तो कहते बुधवार को आ जाऊंगा, कहाँ पे लगाते हो? बताया मैंने यहाँ लगाता हूँ। तो कहते कोई बात नहीं, आप ना कल यहाँ 100 बैग ले आओ, 100 बैग। मैंने कहा बाबू जी 100 बैग मैं कैसे लाऊंगा इतना बड़ा, आप जो है ये ले जाओ ना, एक ही ले लो आप, मेरे लिए बहुत है। कहते नहीं नहीं मुझे 100 बैग चाहिए। तो मैंने कहा बाबू जी मैं ला नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने उनको बताया मैं ला नहीं पाऊंगा बाबू जी, मैं अकेला होता हूँ, वैसी मेरी उम्र इतनी है। कहते कोई बात नहीं, मेरे को बताओ कहाँ से मिलते हैं, जाके ले लेंगे। मैंने कहा नहीं बाबू जी आप कहाँ जाओगे? वो बड़े अमीर आदमी थे संजय जी, उनके ना गले में गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था, तो मैं समझ गया तो गुरुजी को मानने वाले होंगे। तो ऐसे करके तो वो मुझे कहते हैं कि आप ले आओ ना। मैंने कहा बाबू जी मेरी एक ना दिक्कत है, मेरे पास पैसे नहीं है इतने, पीछे भी पैसे दे के तो लाऊंगा संजय जी, उधार कौन देगा हम लोगों को? हम लोग फटीचर आदमी हैं, बाजार लगाने वाले लोग हैं, हमें कौन देगा उधार सामान? भाई ले जा बेच के पैसे दे दिए, वो भी 100, कोई 1-2 तो बात समझ भी आती, चलो 1-2 दे दिए, 5 दे दिए, 10 दे दिए, 100 बैग कहाँ से कोई दे देगा संगत जी?
तो मैंने कहा बाबू जी पैसे नहीं है ना, तो मैं इतने पीछे भी पैसे दे के फिर लाऊंगा, तो इतना है नहीं गुंजाइश मेरे पास, मैं वैसे ही मेरा काम नहीं चलता इतना। कहते कोई बात नहीं, पैसे मेरे से एडवांस ले लो। मैंने कहा नहीं बाबू जी मैं ऐसा नहीं कर सकता, एडवांस पैसे मैं नहीं बाबू जी ऐसा रहने दो। कहते नहीं ये रखो पैसे। कितने पैसे हुए? मैंने कहा बाबू जी आप बता रहे हो 100 बैग है, तो उस हिसाब से संगत जी 200 रुपए का बैग मुझे आता था पीछे से, 10 बैग हो गए 2000 के, 100 बैग हो गए 20,000 के। कहते कितने पैसे दूं? मैंने कहा बाबू जी 20,000 के आएंगे, 20 ही दे दो फिर आप, क्योंकि मैंने अपने पैसा 1 रुपया नहीं रखा इसमें, आप 20 दे दो, मैं पीछे से ले आऊंगा और आपको कल मैं दे दूंगा। कहते ठीक है। 20,000 दिए। मैं उस दिन संगत जी शाम को मैं ना बाजार मैंने जल्दी बंद कर दिया, अपना सामान वगैरह पैक किया। मैंने कहा यार वहाँ सामान लेने जाना, बैग लेने, कहाँ फिर यहाँ बैठा रहूँगा तो फिर वहाँ काम नहीं हो पाएगा। तो मैं गया मार्केट में, जहाँ से मेरे को सामान जहाँ से मिलता था वहाँ से लिया 100 बैग। वहाँ पे थे भी उस समय, दुकान में थे भी वो, मतलब दुकानदार भी खुश कहता 20,000 के बैग लेके जाएगा तू, इतने तेरा काम चल रहा है। मैंने कहा बस एक थे अंकल, उन्होंने मंगवाए हैं, इतना काम नहीं है पर उन्होंने मंगवाए हैं मेरे से कि मेरे को मतलब ला दोगे तो ऐसे करके। तो कहते चलो कोई बात नहीं। 20,000 के बैग लिए वहां से, 1 रुपया नहीं छोड़ा दुकानदार ने। एक बैग लिया था तब भी 200, 10 बैग लिए तब भी 200, 100 बैग लिए तब भी 200। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं अंकल, जो दे देंगे ठीक है, वरना कोई बात नहीं, सेवा ही सही थोड़ी बहुत, है ना। तो मैं अगले दिन मैंने बुधवार का बाजार लगाया, वही अंकल आ गए फिर, कहते हाँ जी ले आया बेटा बैग। मैंने कहा हाँ बाबू जी ये देखो आपके सामने इतने सारे बैग ही बैग है, आप चेक कर लो। कहते चेक क्या करने हैं, तू ले आया ठीक है। मैंने कहा आपकी मर्जी है बाबू जी, मैं वैसे पूरे हैं 200 के हिसाब से 20,000 के आपके आ गए हैं बैग। कहते कोई बात नहीं, अब तेरे को कितने पैसे दूं? मैंने कहा बाबू जी कोई बात नहीं, मैं ले आया ठीक है, मुझे आप अब रहने दो, आपके बैग आ गए बस ठीक है, मेरे को नहीं कमाने, कोई बात नहीं। मैंने ऐसे ही बोला उनको। कहते नहीं क्यों नहीं कमाने पैसे, तेरा घर नहीं है क्या, तेरे बच्चे नहीं है, तेरा परिवार नहीं है? मैंने कहा बाबू जी है तो सही बच्चे, पर ऐसे ही हैं आजकल बच्चे, कहाँ पूछते हैं माँ बाप को। कोई बात नहीं, आप ले जाओ, आपका आ गया सामान, आप कोई बात नहीं। कहते नहीं बोलो कितने पैसे दूं? मैंने कहा रहने दो बाबू जी, ना मैं मांगने लायक ना आप, मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप ले जाओ बस। उन्होंने संगत जी 20,000 ही निकाले जेब में से और दे दिए मुझे, 20,000 दे दिए मुझे। मैंने कहा बाबू जी ये क्या कर रहे हो, इतने में तो आपके 100 बैग और आ जाएंगे। कहते कोई बात नहीं, तू रख ले, तू रख पैसे। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा बाबू जी क्या कर रहे हो, मेरे हाथ से बोलने लगे पागल हो गया तू सुनील, बैग रख, तू पैसे रख, तू क्या कर रहा है, तू पैसे आ रहे हैं तेरे पास, तू लेने वाला, हम देते पैसे, हम ले लेते हैं। उन्होंने समझाया तो मैंने पैसे रख लिए, वो तब तक चले गए। संगत जी पिछले साल से लेकर इस साल तक 1 करोड़ रुपए कमाया मैंने, 1 करोड़ रुपए। कोई कह नहीं सकता कि बाजार में से 1 करोड़ रुपए कमाए हैं। 1 करोड़ संगत जी छोटी मोटी बात नहीं है, और मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये गुरुजी का लाइव सत्संग है, झूठ नहीं बोल रहा। 1 करोड़ से ज्यादा आज मैं कमा चुका हूं 1 साल के अंदर अंदर, गुरुजी महाराज की कृपा से। आज पैसा ही पैसा है। बच्चे, जो बच्चे मेरे को आंखें दिखाते थे वही बच्चे आज के कहते हैं पापा 5,000 दोगे, 10,000 दोगे, जरा मेरे को पैसे चाहिए। ऐसा हो गया काम संगत जी, ये गुरुजी महाराज की कृपा है सारी। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का शनिवार का स्पेशल सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें सत्संग अच्छा लगा है, या गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है सत्संग में, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। आप लोग तो संगत जी चुपचाप आते हो, चुपचाप चले जाते हो, बड़ा बुरा लगता है संगत जी। आप देखो संगत बेचारी इतनी मेहनत करती है अपने सत्संग को शेयर करने में, इतनी देर बोलना कोई आसान बात है क्या?
आधा आधा घंटा एक एक घंटा बोलते रहना कोई आसान थोड़ी है संगत जी। और आप लोग फिर भी कुछ बोलते नहीं हो, चुपचाप आते हो, चुपचाप चले जाते हो, संगत के बारे में सोचते ही नहीं हो। और कमेंट जो कि सामने आ रहा है, ऑप्शन कमेंट करने का बटन सामने आ रहा है, वो भी आपसे नहीं किया जाता है। संगत जी पैसा थोड़ी लग रहा है कोई आपका कमेंट करने में। एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या हो जाएगा, पैसा थोड़ी लग जाएगा। संगत जी आपसे ये भी नहीं लिखा जाता कि आपका सत्संग बड़ा अच्छा था, गुरु जी की आपके ऊपर बड़ी कृपा हुई, जय गुरु जी। संगत जी ये लिखने में भी आपको दिक्कत हो रही है। उस संगत के बारे में सोचो जो बेचारी इतनी इतनी दूर से अपने सत्संग शेयर करती है। कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा, पंजाब, पूरे इंडिया में गुरुजी की संगत है इस समय। और पूरे इंडिया से ही गुरुजी की संगत अपने सत्संग शेयर करती है इस चैनल के ऊपर। संगत जी कोई आधा घंटा बोलता है, कोई 1 घंटा बोलता है, कोई 2 घंटे बोलता है सत्संग शेयर करने में, और आप लोगों को समझ ही नहीं आती। संगत जी आप किसी के आगे 5 मिनट भी नहीं बोल पाओगे। 5 मिनट बोलना बड़ा मुश्किल है संगत जी किसी के सामने, और वो बेचारी संगत आधा आधा घंटा 1 घंटा बोलते रहते हैं। तो क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता कि एक कमेंट ही कर दें? और फ्री है तो 1 की जगह 2 करो ना संगत जी, 1 की जगह 2 की जगह 5 करो। फ्री है, फ्री की चीज का फायदा उठाओ। आप फ्री की चीज का भी फायदा नहीं उठा रहे हो, क्या कर रहे हो संगत जी? आप मुझे बताओ ना, आप खुद समझो। आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो, 1 घंटा बोलते रहो, और सामने वाला बंदा आपको कोई जवाब ही ना दे, चुपचाप आपकी सुनता रहे और फिर वो चला जाए, तो आपको कितना बुरा लगेगा। वही हाल संगत का है इस समय। संगत बेचारी आधा आधा घंटा 1 घंटा बोलते रहते हैं, आप चुपचाप आए, चुपचाप चले गए। कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। मैं मानता हूं आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, चलो कोई बात नहीं, सिर्फ जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी ही लिख दो, या उसमें भी आपको दिक्कत है? संगत जी ऐसे मत किया करो। संगत को कितना बुरा लगता होगा कि देखो लोग आजकल ऐसे हैं कि कोई बताते ही नहीं है, और आप अगर 1 कमेंट भी कर दोगे ना, 1 कमेंट भी करके चले जाओगे, तो उनके चेहरे पे कितनी, मतलब संगत जी वो कितने खुश हो जाएंगी वो, कि चलो कोई तो है जो हमारी बात को सुन रहा है, हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है, कोई तो अच्छी बात लिख रहा है। संगत जी हम और तो कुछ कर नहीं सकते, देखो हम सिर्फ सत्संग को सुन सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते ना हम संगत के लिए। हम सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं, अब वो भी आपसे नहीं लिखा जाता। 1 कमेंट करने पे उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, वो खुश हो जाएंगे, स्माइल आ जाएगी चेहरे पे संगत के। तो करने में क्या जाता है संगत जी? 1 की जगह मैं तो कहूँगा 5 करो, फिर जो खुश होता है उसको और खुश करो ना। सो प्लीज संगत जी कमेंट करके जाना, और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के शनिवार के इस चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा,
हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। संगत जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिले, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल ना बड़ा बुरा हाल है। किसी के पास भी ना आजकल फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी, आजकल सभी लोग परेशान चल रहे हैं, सभी दुखी चल रहे हैं। कोई फालतू पैसे रख के नहीं बैठा हुआ कि अपनी रोजी रोटी भी चला ले, अपना घर भी चला ले और लोगों को भी बांट दे। संगत जी, आज की डेट में तो अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से, अपने घर की रोजी रोटी चलानी मुश्किल हुई हुई है, तो लोगों को कौन मतलब हेल्प कौन करेगा आजकल, बताओ आप। आजकल तो खुद मांगने की नौबत आई हुई है, खुद मांग के खाने वाली नौबत आई हुई है, तो बड़ा बुरा हाल है। संगत जी, तो वही बात हुई कि अपने बच्चे बेचारे घर भूखे पानी बैठे हैं और हम बाहर लोगों को देने की बात कर रहे हैं। वही बात हुई ना संगत जी कि अपनी जेब में कुछ है नहीं और हम लोगों को बांटने की बातें करें, है ना। वही वाली चीज हुई ना। हाँ, अपनी जेब में हो पैसे, अपनी जेब में 500 रुपए हैं, तो फिर आपका मन करेगा कि चलो यार हम किसी को रोटी खिला दें, किसी को चाय पिला दें, किसी को वैसे ही पैसे की हेल्प कर दें, है ना, किसी को दान पुण्य कर दें। वो अच्छी बात है संगत जी, उससे अच्छी तो बात ही नहीं कोई। किसी को देने के लिए पहले अपनी जेब में भी तो कुछ हो। अपनी जेबें खाली पड़ी हैं और हम लोगों को देने की बातें कर रहे हैं। अपने बच्चे बेचारे घर भूखे पानी बैठे हैं रोटी के बिना और हम बाहर भंडारे कर रहे हैं। उनके लिए रोटी के लिए पैसे नहीं है हमारे पास और हम बाहर भंडारे कर रहे हैं अच्छाई के लिए, अपनी मतलब अपना नाम करने के लिए, दिखावे के लिए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए संगत जी, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। दिखावा करने वाला बंदा हमेशा मरता है, ऐसा मरता है कि वो कहीं का नहीं बचता। फिर कभी भी दिखावा मत करो, जो है रियल रहो ना, क्या दिक्कत है। हमेशा रियल रहना चाहिए, है ना। गुरुजी कहते हैं पहले अपना घर परिवार देखो। अपना घर तो हम लोग संभाल नहीं पा रहे हैं ठीक से, देखभाल नहीं कर पा रहे अपने घर की, और बाहर लोगों को देने की बातें कर रहे हैं, तो वो तो गलत है ना संगत जी। जो बंदा अपना घर नहीं संभाल पा रहा वो बाहर लोगों को क्या संभालेगा, वो क्या बाहर लोगों की हेल्प करेगा। अपने घर के 4 बंदों को तो देख नहीं पा रहा। संगत जी, लोग आजकल ना ऐसे ही करते हैं, बस दिखावे में विश्वास करते हैं। आप देखो, हमारे लिए सबसे बड़े भगवान कौन है इस समय, बताओ, दिल पे हाथ रख के बताना। सबसे बड़े भगवान है हमारे मम्मी पापा, हमारे माँ बाप। लोगों को आज ये हाल है कि अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। वो बेचारे घर बैठे हैं, उनको रोटी नहीं देते, उनको दवाई टाइम से नहीं देते, उनको पूछते नहीं है, इज्जत नहीं करते, बातचीत नहीं करते। वो बेचारे अकेले बैठ बैठ के टाइम पास करते रहते हैं, उनको पूछते नहीं, और बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं भगवान के आगे, हे भगवान मुझे ये दे दो, हे भगवान मुझे वो दे दो। क्या ऐसे आपकी सुनेंगे भगवान जी? संगत जी, अपने माँ बाप की तो सेवा करते नहीं हो आप, उनको पूछते नहीं हो, जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, ये जिंदगी दी। आज जो हम बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे, किस लिए, किसकी वजह से? अपने मम्मी पापा की वजह से।
संगत जी, भगवान वही होते हैं जिन्होंने हमें जीवन दिया है, और हमें जीवन दिया हमारे मम्मी पापा ने, उनको पूछते नहीं है। तो बाहर के आपकी लोग फिर सुनेंगे? भगवान आपकी सुनेंगे? फिर ऐसे कभी भी नहीं सुनेंगे संगत जी। फिर तो भगवान भी आपको बोल देंगे, जा जा अपने घर पे, पहले जो सबसे बड़े तेरे भगवान है पहले उनकी पूजा कर, उनको पूछ, पहले उनकी इज्जत कर, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए। संगत जी, आप उनके चरणों में बैठो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। आप उनके चरणों में बैठो, उनको पूछो, उनकी इज्जत करो, उनको रोटी पानी टाइम टू टाइम दो, दवाई टाइम टू टाइम दो, उनके पास 5 मिनट बैठ तो जाओ। लोगों के पास आजकल बैठने का टाइम नहीं है। लोग समझते हैं इनके पास बैठे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमारा आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा, 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा। लोग संगत जी आजकल ना, लोगों का दिमाग ही खराब हुआ है, बिल्कुल मैं तो यही कहूँगा, हर बंदे का दिमाग खराब है। अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, बाहर जाके वो हम गरीबों में दान कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सबसे बड़े भगवान को नहीं पूछ रहे हो आप क्या करोगे लाइफ में, क्या आपको मिलेगा, बल्कि जो है ना वो भी चला जाएगा संगत जी। क्योंकि माँ बाप की एक ऐसी दुआ होती है, बंदे को कहां से कहां तक ले जाती है दुआ, और एक ऐसी बद्दुआ होती है जो बंदा कहीं भी हो, चाहे जितना भी अमीर बंदा हो, वो ऐसी जगह आता है ना संगत जी, ऐसी जगह वो गिरता है कि फिर उसका मतलब बहुत बुरा हाल होता है, बहुत बुरा हाल होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुजी भी कहते हैं सुबह उठते ही ना पहले अपने मम्मी पापा के चरणों में बैठो, चाहे 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, उनके पास बैठो तो सही, है ना, उनको उनका हालचाल तो पता करो, फिर देखो कैसे आपको सब कुछ मिलता जाएगा। माँ बाप की दुआएं बड़ी तेज होती हैं संगत जी, बहुत बंदे को आगे तक लेके जाती हैं, पर लोग आजकल समझने को तैयार ही नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं, फिर बाद में जाके पछताते हैं संगत जी। आजकल ना हर बंदा ना पैसे के पीछे पागल हुआ पड़ा है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। लोग बेचारे देखो, रोजी रोटी वाले लोग जो रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी, वो बेचारे लोग घरों से सुबह सुबह निकल जाते हैं पैसे कमाने के लिए, सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं संगत जी। वो ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं ना सर्दी, ना आंधी ना तूफान ना बारिश, कुछ नहीं देखते वो लोग। ना वो कभी कहते हैं मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, मैं तो बीमार हूं, मैं ये मैं वो, कुछ नहीं कहते वो। क्या वो इंसान नहीं है? वो बीमार नहीं होते होंगे? उनको दिक्कतें नहीं आती होंगी, हेल्थ प्रॉब्लम आती है? क्यों नहीं आती? उनका शरीर नहीं है? हमारे जैसे ही शरीर तो है उनका भी, पर वो बोलते नहीं है संगत जी, क्योंकि उनको चिंता होती है अपने घर परिवार की। उनको पता है हमारे बच्चे वेट कर रहे हैं रात को, पापा आएंगे क्या लेके आएंगे खाने का सामान। उनको ये होता है संगत जी, उनको अपने, जिनके बच्चे नहीं होते उनको अपने माँ बाप की चिंता होती है। हमारे बूढ़े माँ बाप बेचारे इंतजार कर रहे होंगे, गेट पे बैठे होंगे हमारे इंतजार के लिए कि अभी आएगा हमारा बेटा कुछ खाने का सामान लेके, कुछ घर का राशन पानी लेकर। तो संगत जी वही लोग बेचारे सारा दिन काम करने के बाद जब रात को घर पे वापस जाते हैं थक टूट के, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है संगत जी। क्योंकि आजकल के टाइम में ना पैसा कमाना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना। क्योंकि लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पे, जाए तो जाए कहाँ बंदा फिर, बताओ आप। पैसा 2 ही चीजों से आता है, या तो अपना काम करके, अपना बिजनेस करके, व्यापार करके आता है, या फिर आता है नौकरी करके। अपने काम लोगों के है नहीं, बिजनेस बिल्कुल ठप हुए पड़े हैं। आप बाजार में जाके देखो बिजनेस है ही नहीं, लोग बेचारे दुकानें खाली खोल के बैठे हुए हैं, खाली बैठे हैं दुकानें खोल के, सिर्फ नाम के लिए कि हमारी दुकान है, हमारा ये काम चल रहा है। पैसा उनके पास होता नहीं। और दूसरी तरफ नौकरी पेशा लोग, नौकरियां मिलती नहीं, जो है बस वही लगे हुए हैं। फ्रेश नौकरी नहीं मिलती आजकल, बहुत मुश्किल है संगत जी, बड़ा मुश्किल है।
100 में से 1 की लगेगी, बाकी 99 अपना बेरोजगार। तो बड़ा बुरा हाल है संगत जी, बहुत बुरा हाल है। आजकल देखो हम लोग अपने बच्चों को कितना पढ़ाते हैं। हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चे को मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊं, उसकी ज्यादा से ज्यादा अच्छी परवरिश रखूं, उस पे पैसा लगाऊं ताकि मेरा बच्चा अच्छी से अच्छी पढ़ाई करे, अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाए, अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए, ताकि आगे जाके उसको अच्छी एक नौकरी मिले या उसको एक अच्छा अपना काम मिले, बिजनेस मिले, कोई अच्छे, मतलब खूब आगे तरक्की करना चाहिए बच्चा। हर माँ बाप का सपना होता है संगत जी। एक आप झुग्गी में भी चले जाओगे ना, किसी झुग्गी में भी चले जाओ, किसी रिक्शे वाले के पास भी चले जाओगे, उससे आप पूछोगे ना, हाँ भैया आपका बेटा क्या करता है, वो आपको यही बोलेगा संगत जी कि मैं अपने बेटे को ना खूब पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे दिन रात रिक्शा ही क्यों ना चलाना पड़े, मैं दिन रात चलाऊंगा रिक्शा, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को पढ़ाना है, ताकि जो दिन आज मैं देख रहा हूं ना वो मेरा बच्चा ना देखे कभी, मेरे बच्चे को कभी रिक्शा ना चलाना पड़े। इसीलिए संगत जी हर एक का सपना होता है कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी पढ़ाई करवाना। आपको पता ही है पढ़ाई तो आजकल बहुत अच्छी है, कोर्स इतने इतने कोर्स निकले हुए हैं, नए नए तरीके के कोर्स हैं, नए नए तरीके की पढ़ाइयां हैं, है ना। पहले के टाइम वाली पढ़ाई थोड़ी है कि बस वही चलती आ रही है, अलग अलग कोर्स हैं, अलग अलग फील्ड में काम है लोगों के पास। तो जहाँ कोर्स इतने वहाँ पैसे भी लगते हैं, क्यों नहीं लगते, पैसे लगते हैं संगत जी। कोई कोर्स 5 लाख का है, कोई 10 लाख का है, कोई 15 लाख का है, तो कोई 20 लाख का, 30 लाख का है ना। हम लोग वो भी करवाते हैं बच्चों को कि चलो हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा, अच्छा बंदा बन जाएगा, एक है ना, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हम लोग बच्चे को वो पढ़ाई भी करवाते हैं, पैसे नहीं भी होते फिर भी करवाते हैं, यहाँ वहां से लेके करवाते हैं कि चलो एक बार ही लगाने हैं पैसे, कर्जा लेके लगा लेते हैं। आजकल तो संगत जी एजुकेशन लोन भी मिल जाते हैं, स्टडी लोन मिल जाते हैं आसानी से, बैंकों से लोग लेके करवा देते हैं बच्चों को पढ़ाई कि चलो एक बार लगा देंगे। हर माँ बाप सोचता है संगत जी आज हम दिक्कत में रहेंगे, कोई बात नहीं, हमारा बच्चा तो पढ़ लिख जाएगा ना, हमारा बच्चा तो बंदा बन जाएगा, कि चलो कोई बात नहीं पैसे लगा देते हैं। पर वो पैसे लगाने के बाद, 20 लाख लगाने के बाद, जब वही बच्चा बड़ा होकर नौकरी लेने के लिए जाता है ना संगत जी, तो उसको कोई 5,000 की भी नौकरी कोई नहीं देता। 20 लाख रुपए पढ़ाई पे लगाने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। 5,000 की नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है, देता नहीं कोई नौकरी। तो क्या फायदा फिर 20 लाख लगाने का, क्या फायदा फिर पढ़ाई करने का, कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। जब नौकरियां ही ना मिले तो क्यों लगाने इतने इतने पैसे, फिर तो एक अनपढ़ ही ठीक है ना बंदा, एक झुग्गी वाले का बेटा ही ठीक है फिर तो बेचारा, वो उसने कम से कम 20 लाख तो नहीं लगाए हुए ना। हमने तो यहाँ वहां से कर्जे ले लेके बच्चों पे पैसे लगाए हुए हैं, और बच्चे को आगे काम ना मिले, नौकरी ना मिले तो कितना दुख होता है, पैसे भी चले गए और पढ़ाई भी सारी खराब हो गई, दुख होता है ना संगत जी। तो आजकल बहुत बुरा हाल है, बड़ा बुरा हाल है संगत जी, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप आजकल किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, झुग्गी वाला है, सड़क पे सामान बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, कबाड़ी वाला, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, वहां जाके आप लोग देख लेना, आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो हर घर में है, हर घर में है दिक्कत पैसों की, कोई एक के घर में नहीं है। एक रिक्शे वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक, वो बात अलग है, एक रिक्शे वाला बेचारा 500 के लिए परेशान है, वो उसको 500,000 चाहिए दिन के दिहाड़ी, उसको 500,000 की बन जाए तो वो क्यों रिक्शा चलाएगा, अपने घर चला जाएगा, घर पे राशन पानी ले जाएगा, सब्जियां ले जाएगा। वो 1,000-500 ही नहीं उसके पूरे हो रहे, वो ही नहीं उसको मिल पा रहे, वो ही नहीं कमा पा रहा, तो वो दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, रो रहा है बेचारा। वहीं एक अमीर आदमी बिजनेसमैन, उसके पास 500,000 तो बहुत है, 500,000 की कमी नहीं है,
पर उसको चाहिए 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। वो उसके लिए दुखी, उसका काम उससे चलता है, उसके लिए वो परेशान हो रहा है, उसके लिए वो दुखी हो रहा है, उसके लिए वो रो रहा है। तो संगत जी पैसा तो देखो हर किसी को चाहिए ना, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। वो बात अलग है, गरीब बेचारा थोड़े से पैसों में खुश है, 1000-500 क्या होते हैं, कुछ नहीं होते, पर उसके लिए वो बहुत है। अमीर आदमी के लिए क्या है 1000-500, कुछ भी नहीं है, पर उसके लिए उसको चाहिए 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 15 लाख, 20 लाख रुपए। तो पैसा सबको चाहिए, अमाउंट का फर्क है, बस अमाउंट का फर्क है संगत जी। और आज ही इतना बुरा हाल है तो आगे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा सोच सोच के भी डर लगता है। अभी से ही इतने खर्चे हैं, महंगाई है, 5 साल बाद क्या होगा। आज आप मान लो घर के 4 लोग हो, 5 साल बाद थोड़ी 4 रहोगे, 4 के 5 भी तो होंगे, 6 भी तो हो जाओगे। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चों की शादियां करोगे, बच्चों के आगे बच्चे हो जाएंगे, वो तो अच्छी बात है संगत जी। परिवार तो बढ़ना चाहिए, कम थोड़ी ना होना चाहिए परिवार। परिवार तो बढ़ता ही अच्छा लगता है ना, कम थोड़ी ना होना चाहिए भाई हमारा परिवार आज 4 लोग हैं तो 2 रह जाए, नहीं संगत जी, उसमें तो आपको परिवार खत्म हो जाएगा। परिवार बढ़ता ही अच्छा लगता है, पर 5 साल आज ही खर्चे पूरे नहीं हो रहे, 5 साल बाद कैसे होंगे। महंगाई आसमान छू रही है हर दिन। अब आज कोई चीज लेके आओ, कल आपको वो चीज उस रेट पे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी संगत जी। महंगाई बढ़ जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं, चीजें बढ़ जाती हैं, परिवार बढ़ जाता है, पर इनकम नहीं बढ़ती बंदे की। तभी तो बंदा मार खाता है बाद में। इनकम वही की वही रह जाती है, इसलिए बंदा फिर कर्जे में डूब जाता है, फिर उसका हाल खराब हो जाता है। संगत जी आज मैं तभी तो गुरुजी से इतनी बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। मैं खुद परेशान हूं संगत जी पैसों की वजह से। आजकल पैसे वाले ही दुनिया चला रहे हैं, जिसके पास पैसा है उसी के पास पावर है। साफ सीधी सी बात है संगत जी, पैसे वाले ही देश चला रहे हैं। आज आपके पास पैसा हो, आपके घर में प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएगा, चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे, बड़े बड़े मिनिस्टर्स आ जाएंगे घर में। आपके पैसा हो ना, नाम हो, पैसा हो, बिजनेस हो, कौन कौन नहीं आएगा बताओ, कौन नहीं आएगा, सब लोग आ जाएंगे। बस उसके लिए पैसा चाहिए, और अगर पैसा ही नहीं होगा तो कोई पूछेगा ही नहीं, कोई हालचाल नहीं पूछ के खुश। गरीब बंदे को कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता गरीब बंदे को। सब लोग अमीरों के पीछे भागते हैं, अमीर लोगों को दुनिया पूछती है, गरीबों को कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता संगत जी। बहुत बुरा हाल है। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। संगत जी ने बड़ी हिम्मत करी है, बहुत हिम्मत जुटाई है मैंने गुरु जी को बोलने के लिए। बात तो क्या ही बोलनी है संगत जी, इतनी मेरी कहाँ हैसियत कि मैं गुरु जी को कोई बात बोल सकूं। अरदास कर रहा हूँ गुरु जी से, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गुरु जी से, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ गुरु जी से हाथ जोड़ के कि गुरु जी, संगत जी ध्यान से सुनना आप, मैं गुरु जी को बोल रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना, गुरुजी के शनिवार के स्पेशल सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी,
शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी। आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।